हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के इन्फिटिक्यू एग्जाम के ऊपर। इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको जो है सिस्टम इंजीनियर का रोल, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल मिलता है। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे। बाकी यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जॉब अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है इन्फोसिस के द्वारा ये सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन करवाया जाता है, इन्फिटिक्यू। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इन्फोसिस की तरफ से सिस्टम इंजीनियर रोल का डिजिग्नेशन मिलता है। उसके साथ साथ आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाते हैं। यदि आप इनके 3 राउंड होते हैं, तीनों राउंड को क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद जो है सिस्टम इंजीनियर रोल के बाद आपको मिलता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। उसके बाद अब नेक्स्ट राउंड जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मिलता है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। तो पहले राउंड में आपको क्या होगा, आपको मिलेगा सिस्टम इंजीनियर का रोल। सेकेंड वाला आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद मिलेगा आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। थर्ड वाला आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलता है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। तो हम आपको वन बाय वन यहाँ पे लिख देते हैं। पहले में आपको क्या मिलेगा, सिस्टम इंजीनियर का रोल, सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। सेकेंड वाला जो है उसके बाद मिलेगा आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। और इसके बाद थर्ड वाला मिलेगा आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। तो ये 3 जॉब रोल मिलेगा आपको इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। आगे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यदि आप बीई है, बीटेक है, एमई है, एमटेक है, एमएससी है और एमसीए है, उसके साथ साथ यदि आप एमसीएम भी हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जो ग्रेजुएटिंग ईयर होना चाहिए वो 2024 होना चाहिए। आप 2024 में जो है ग्रेजुएट करने चाहिए, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जो 2024 में ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2024 ग्रेजुएट वालों के लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस के ऊपर कि इसमें कितने राउंड होंगे, प्रत्येक राउंड में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा और प्रत्येक राउंड की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगी, प्रत्येक राउंड में क्या क्या पूछा जाएगा, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली इसमें जो होने वाला है वो 3 एग्जामिनेशन का राउंड होगा। आपका जो पहला राउंड होगा वो क्वालिफायर राउंड होगा, सेकेंड वाला जो राउंड होगा वो सर्टिफिकेशन राउंड होगा और थर्ड वाला जो राउंड होगा वो एडवांटेज राउंड होगा। प्रत्येक राउंड में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफायर राउंड के ऊपर। तो क्वालिफायर राउंड में इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्वालिफायर राउंड इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो क्वालिफायर राउंड जो है ये फर्स्ट राउंड है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन का। इसके आगे इन्होंने क्या लिखा, इट इज मैंडेटरी एग्जामिनेशन विच विल टेस्ट योर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंक्लूड एप्टीट्यूड क्वेश्चन एज वेल। तो ये जो राउंड है इस राउंड में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसमें प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट का होगा, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। क्लियरिंग द क्वालिफायर राउंड इंश्योर योर एलिजिबिलिटी टू टेक इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। दिस इज नॉट वैलिड इफ यू आर बैरिड फॉर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द क्वालिफायर राउंड। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि यदि आप कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हैं तो आप क्वालिफायर राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन किया है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द क्वालिफायर राउंड यू विल हैव द ऑप्शन टू चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस वक्त जो है आपसे जावा और पाइथन ये 2 लैंग्वेज होगा। इन दोनों लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिसपे आप एग्जाम देंगे, ठीक है। आगे इन्होंने क्या लिखा, यू कैन सेलेक्ट अ डेट एंड टाइम स्लॉट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू टेकिंग एग्जामिनेशन। हाँ, एक्चुअली ये जो एग्जाम है ना, पहला राउंड क्वालिफायर राउंड, ये आपको अपने घर से या कहीं से भी दे सकते हैं। ये कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं होने वाला है, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे उस वक्त आपको अपने सुटेबिलिटी के अनुसार आपको डेट एंड टाइम स्लॉट को चूज करना है एग्जामिनेशन के लिए। यू कैन अटेम्प्ट द क्वालिफायर राउंड एग्जामिनेशन फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिस्टम प्रोवाइडेड इट्स हैज वेब कैमरा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी वेब कैमरा प्रेफर्ड, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होगा ये आपके ऑनलाइन होंगे और इसमें जो है आपका वेब कैमरा ऑन रहेगा। तो ये था आपका क्वालिफायर राउंड। इस राउंड को क्लियर करने के बाद आपका होने वाला है सर्टिफिकेशन राउंड। तो इस राउंड में क्या होने वाला है, दिस राउंड विल असेस योर इन डेप्थ प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स
थ्रू द ऑब्जेक्टिव एंड हैंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, जब आप पहला राउंड को सपोज करते हैं, आप पहले राउंड जो क्वालिफायर है उसको पास कर चुके हैं। ठीक है, पास करने के बाद आपको सेकेंड राउंड पे आना है, सर्टिफिकेशन राउंड पे। इन सर्टिफिकेशन राउंड में क्या होगा, आपका जो है प्रोग्रामिंग का नॉलेज और डेटाबेस का नॉलेज जो है इन डेप्थ देखा जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका मेनली प्रोग्रामिंग से और डेटाबेस मैनेजमेंट से होगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन का क्या है कि आपको ऑन सिक्योरिंग 65% और मोर इन द सर्टिफिकेशन राउंड एंड आफ्टर गोइंग थ्रू नेसेसरी चेक्स you will become the eligible to appear in the behavior interview on the same day. If you clear the interview, you will receive a offer of the job system engineer role and become an engineer. हाँ, तो ये जो राउंड होने वाला है सर्टिफिकेशन राउंड, इस राउंड में आपका जो है प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट का नॉलेज चेक किया जाएगा। यदि इस एग्जाम में आप 65% या उससे एवब स्कोर करते हैं तो आपको सेम डे जो है आपका एक बिहेवियर इंटरव्यू होगा। बिहेवियर इंटरव्यू जो है नॉर्मल सा इंटरव्यू है, इसमें कोई भी टेक्निकल सवाल नहीं किया जाएगा। तो इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको इन्फोसिस के द्वारा जो है सिस्टम इंजीनियर रोल का ऑफर किया जाएगा और आप जो है इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाएंगे। इसका एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट राउंड क्या है, एडवांटेज राउंड। एडवांटेज राउंड जो है जब आप पहला राउंड क्लियर कर जाते हैं फिर आपका सेकेंड राउंड होता है। इस राउंड में क्या है, जब आप सेकेंड राउंड को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सिस्टम इंजीनियर रोल का ऑफर मिलता है, उसके साथ साथ इन्फोसिस सर्टिफाइड प्रोग्रामर का सर्टिफिकेट मिलता है। ये तो आपका क्या हो, जो एग्जाम क्वालिफाई करके इसका आपको ऑफर मिल गया। लेकिन ये जो नेक्स्ट राउंड है एडवांटेज राउंड, ये ऑप्शनल राउंड है। यदि आप चाहते हैं तो दीजिए, नहीं चाहते तो नहीं दीजिए। यदि आप नहीं देंगे तो आपको सिस्टम इंजीनियर रोल का जो ऑफर मिला है वो आपके लिए वैलिड होगा। यदि आप ये राउंड देंगे, इसमें क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज एन ऑप्शनल राउंड फॉर दोज हु क्लियर द सर्टिफिकेशन राउंड टू गेन एडवांटेज विद and win a job opportunity for niche technical role of specialist programmer and digital specialist programmer at Infosys। हाँ, ये राउंड जो एडवांटेज राउंड है, इस राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें जो है आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल का ऑफर मिलेगा। इफ़ यू डिसाइड टू गो थ्रू दिस राउंड यू विल टेक अ टेस्ट एंड विल एक्सेस द प्रोग्रामिंग एंड अदर टेक्निकल स्किल। इस टेस्ट में क्या होगा कि आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट किया जाएगा, उसके साथ साथ अदर टेक्निकल स्किल का भी टेस्ट होगा। You will have the option to take this test in a programming language from multiple options। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं, जावा, पाइथन, C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लियर द राउंड यू विल रिसीव अ प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल एंड बिकम इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। यदि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसके तहत आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस यू डोंट ऑप्ट क्लियर द एडवांटेज राउंड योर सिस्टम इंजीनियर ऑफर विल बी वैलिड। ठीक है, यदि आप ये राउंड ऑप्शनल है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं फिर भी सही है, नहीं करते हैं फिर भी सही है। अगर आप पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है कि आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल मिलेगा। यदि आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं फिर भी आपको जो है सिस्टम इंजीनियर रोल प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो ऑफर है आपके लिए वैलिड रहेगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम इंजीनियर रोल जो ऑफर हुआ है वो आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, फिर भी आपके पास वैलिड रहेगा और आप सिस्टम इंजीनियर रोल के ऑफर के साथ सेफ रहेंगे। तो ये था इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस और इसके राउंड। 3 राउंड है, क्वालिफायर राउंड, सर्टिफिकेशन राउंड, एडवांटेज राउंड। आगे हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे और इनके स्टेप्स क्या क्या हैं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के, उसके ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप्स टू टेक द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम, इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर फॉर इन्फोसिस सर्टिफिकेशन ऑन दिस पेज। सबसे पहले आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करना है। सेकेंड क्या करना है, बुक और टेस्ट स्लॉट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा एंड पाइथन फॉर द क्वालिफाइंग राउंड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपना एग्जाम का बुक स्लॉट करना है, उसके साथ साथ प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जावा या पाइथन में फॉर क्वालिफाइंग राउंड। आगे क्या करना है, कंप्लीट द रिकमेंडेड लर्निंग जर्नी टू गेन अ हेड स्टार्ट इन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आगे क्या करना है, इस पेज पे जो है आपको इसके लर्निंग कंटेंट मिलेंगे, उस लर्निंग कंटेंट को पढ़ना है, पढ़ के जो है आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेक योर सिस्टम कंपेटेबिलिटी हेयर टू अपीयर फॉर द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आपको जो है अपना सिस्टम चेक करना है कि आप इस एग्जाम को इस सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में।
नेक्स्ट क्या है, रीड द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस बिफोर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम। शेड्यूल डेट और टाइम से पहले आपको जो एग्जामिनेशन का गाइडलाइन है उसको थ्रूली पढ़ना है और पढ़ के जो है एग्जाम देना है। एग्जाम में अपेयर होने से पहले पढ़ना है, अपेयर होने के बाद नहीं। इट में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप छूट जाएगा और आपका एग्जामिनेशन जो है हो सकता है इनवैलिड हो जाए या आप एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम से पहले जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस है उसको जरूर रीड कीजिएगा। आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा है, इफ़ यू फाउंड इंडलिंग इन मल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू अपेयरिंग फॉर मल्टीपल सर्टिफिकेशन एग्जाम यूजिंग डिफरेंट और फेक क्रेडेंशियल at any stage of Infosys certification programs, Infosys will invalidate your certification and job offer with immediate effect। समझिए कि इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि यदि आप इस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार के मल प्रैक्टिस या इलीगल एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो इन्फोसिस के द्वारा जो है आपको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। आप एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट राउंड तक नहीं जा पाएंगे। यदि आप किसी भी तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और मल प्रैक्टिस करते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि ये जो एग्ज़ाम है इनवैलिडेट किया जाएगा, तो आप जो है किसी भी तरह का जॉब ऑफर इन्फोसिस के द्वारा नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मास ले ऑफ चल रहा है और ले ऑफ ही ले ऑफ है। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे बिल्कुल अच्छे से देना है, किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है, किसी भी तरह के मल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये था ऑल अबाउट इन्फोसिस इन्फिटिक्यू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके लर्निंग कंटेंट के ऊपर। नेक्स्ट अब इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने के लिए मिल जाएगा इस साइट पे। तो प्रोग्रामिंग के लिए इस साइट पे आपको प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी मिल जाएगा, बिहेवियरल स्किल के लिए मिल जाएगा, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए भी मिल जाएगा। लर्निंग कंटेंट में क्या क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इन जावा डेटाबेस का कोर्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट 2 का भी है। आगे बिजनेस इंग्लिश है, बेसिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पीक अप, ईमेल राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। तो ये सब चीज़ें जो है लर्निंग कंटेंट है जिसे आप पढ़ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम के लिए आपके पास जो है बहुत सारे सैम्पल टेस्ट दिया हुआ है इस साइट पे। आप सैम्पल टेस्ट देकर अपने एग्जामिनेशन का जो है लेवल को जांच सकते हैं कि कितने लेवल तक आप प्रिपेयर है, कितने लेवल तक नहीं है। तो आप यहाँ पे है सैम्पल टेस्ट ट्राई कीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। फिर आप FAQ है, जहाँ पे FAQ आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रजिस्टर फॉर द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। तो पहले ही हमने बता दें BE BTech ME MTech MCA MCM MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इज देयर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर 10th एंड 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टू रजिस्टर फॉर इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। तो हाँ नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं आप इसे खुद ही पढ़ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इन सारी चीज़ों को। तो ये था ऑल अबाउट इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम दैट इज इन्फिटिक्यू। बाकी आपको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।